अमरीका इसराइल का फिलिस्तीन के खिलाफ मंसूबा। मोहम्मद कासम ने यह ख्वाब 03/19/2017 को देखा जो अभी सच हवा बसम अल्लाह रहमान रहीम। कासम का ख्वाब। मैंने देखा कि अमरीकी सदर इसराइल के दौरे पर गए हैं। मैंने कहा कि उसकी कोई वजह ज़रूर होगी और मुझे ये मालूम करना है कि क्यों। मैंने सूट पहना और हवाई जहाज़ के किस्म की मशीन पर इसराइल के लिए उड़ान भरी। अमरीका के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म एक में इकट्ठे हुए मिलने के लिए इमारत। मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना चाहिए और अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। मैंने अल्लाह का नाम लिया जिसका मतलब बसम अल्लाह है और अंदर गए। किसी ने मुझे नहीं रोका क्योंकि वो समझते थे कि मैं मीटिंग का हिस्सा हूँ। इमारत में एक बहुत बड़ा हॉल था और उसमें बहुत से लोग थे। मैंने अमेरिका के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म पर नज़र रखी, फिर वो दोनों कमरे के कोने में कैबिन टाइप एरिया में चले गए। मैंने उनका पीछा किया और देखा कि वो वहीं बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने कहा कि ये सुनने के लिए मुझे करीब जाना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचानेंगे क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया। मैं उनके करीब उस तरह खड़ा हो गया जैसे मैं अपने काम का ख्याल रखता हूँ। इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने दज्जाल के खुफिया हिकल को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और जल्द ही फिलिस्तीन का नाम रह जाएगा और फिर हम पूरे मशरिक़ वस्ता पर हुकूमत करेंगे। मैं चौंक गया कि वो दज्जाल का हिकल बना चुके हैं जबकि मैं बेखबर था। मैं वहाँ से बेचैन होकर निकला और फिलिस्तीन की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि इसराइल की फौज फिलिस्तीन के घर तोड़ रही है। मैंने देखा कि फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के साथ भाग रहे हैं। उन छोटे बच्चों को देखकर मुझे दुख हुआ कि उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। मैंने कहा कि वो कैसे जिंदा रहेंगे और कौन उनकी मदद करेगा। फिर मैंने देखा कि वो सब उस इमारत की तरफ जा रहे हैं जिससे मैं अभी निकला था। मैंने कहा कि तुम उस इमारत की तरफ क्यों जा रहे हो जहां तुम्हारे ज़बह के मंसूबे बन रहे हैं। औरत ने कहा कि फिर हम अपने उन छोटे बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। शायद वो हमें मार डालें लेकिन शायद वो हमारे बच्चों पर रहम करें। ये सुनकर मुझे और भी दुख हुआ। मैंने कहा कि ये लोग बहुत जालिम हैं और उन्होंने सबको ख़त्म करने का मंसूबा बनाया है। मैं जल्दी से अपने हवाई जहाज़ में सवार हुआ और दज्जाल के मंदिर को तलाश करने गया ताकि इसे मुकम्मल होने से पहले ही तबाह कर दूं। मुझे जल्द ही दज्जाल का मंदिर मिल गया। ये हल्के भूरे रंग की इमारत थी और मुकम्मल हो चुकी थी। ये देखकर मैंने कहा कि कुछ होने वाला है और वहां से निकल जाना ही बेहतर है। जैसे ही मैं मड़ा तो एक धमाका हुआ और हर तरफ रेत और मिट्टी उड़ने लगी और बड़ी बड़ी इमारतें तबाह होने लगीं और मुसलमानों के घर तबाह होने लगे। बहुत बुरी तरह खराब होना शुरू हो गया। मैंने उन बच्चों के बारे में सोचा और मैंने उन्हें तूफान में ढूंढना शुरू किया लेकिन तूफान बहुत बड़ा था जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक न पहुंच सकी और दर्जा हरारत भी बहुत कम हो गया। फिर मैंने उन औरतों और बच्चों को दूर दूर से देखा। उन बच्चों को देखकर मैंने कहा कि ये इतने कम दर्जा हरारत में बाहर कैसे जिंदा रहेंगे। मैंने उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की लेकिन रेत का तूफान इतना ज़्यादा था कि मैं उन तक न पहुंच सका। मुझे अपनी बेबसी पर यह सोचकर अफसोस हुआ कि मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता और न कोई और कुछ करेगा। अब सिर्फ अल्लाह ताला ही उनकी मदद कर सकता है। मैंने रेत के तूफान को फैलते और तबाही को देखा। मैंने अपने आप से कहा कि चलो वापस चलते हैं। अगर ये मशीन काम करना छोड़ देती है तो मैं भी यहीं फंस जाऊंगा। फिर मैं पाकिस्तान की तरफ चल